नमस्कार दोस्त। आज से करीब 5000 साल पहले जब मिस्र के पिरामिड बन ही रहे थे और चीन में सभ्यता का जन्म भी नहीं हुआ था, तब भारत में एक सभ्यता अपने शिखर पर थी। ऐसी सभ्यता जिसने न सिर्फ शहरों को विज्ञान से बसाया बल्कि सफाई, व्यापार, शिल्पकला और सामाजिक व्यवस्था में भी बेजोड़ मिसाल कायम की। लेकिन सोचिए, आज हम उनके बारे में कितना कम जानते हैं। क्यों उनकी लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी? क्यों ये सभ्यता अचानक खत्म हो गई? आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी कहानी, उसके उदय, जीवन, उपलब्धियां और रहस्यमय पतन तक। साल था 1921। ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट दैरम साहनी ने पंजाब के हड़प्पा नामक गांव में खुदाई की और जो मिला उसने इतिहास की किताबें हिला दी। उसके एक साल बाद रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। यही वो पल था जब दुनिया को पता चला कि भारत में भी मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यता रही। इसलिए इसे कहा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि यह सिंधु नदी के आसपास फैली थी। बाद में जब भारत के अन्य हिस्से से भी इसके अवशेष मिले, तब इसे कहा गया हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आज के पाकिस्तान, पश्चिमोत्तर भारत, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इसके प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा, जो सबसे पहले खोजा गया था। नंबर 2 पे मोहनजोदड़ो, जहाँ से विशाल स्नानागार मिला है। नंबर 3 पर धौलावीरा नगर, इसमें नगर योजना की अद्भुत मिसाल है। लोथल, समुद्री व्यापार का बंदरगाह हुआ करता था। राखीगढ़ी, सबसे बड़ा स्थल है। कालीबंगा, जहाँ हल चलाने के प्रमाण मिलते हैं। इन सब स्थलों को जोड़ दिया जाए तो ये सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी, यानी मेसोपोटामिया और इजिप्ट से भी बड़ी। इस सभ्यता की सबसे खास बात थी इसकी नगर योजना, यानी urban प्लानिंग। यहाँ के नगर 2 भागों में बटे होते थे। नंबर 1, ऊपरी भाग, जिन्हें दुर्ग कहा जाता था, जहाँ प्रशासनिक अधिकारी और संभ्रांत वर्ग के लोग रहते थे। नंबर 2 पर निचला शहर, रेजिडेंशियल एरिया, जहाँ सामान्य जनता रहती थी। हर नगर में सीधी सीधी सड़कों का जाल, सड़कों के नीचे बनी नालियाँ, हर घर में स्नानागार और पानी की निकासी की व्यवस्था थी। पक्की ईंटों से बने मकान, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार ग्रेट वेथ आज भी हैरान करता है। यह साबित करता है कि साफ सफाई और सार्वजनिक संरचनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता था। हड़प्पा वासी शांति प्रिय और संगठित समाज में रहते थे। इनकी कुछ खास बातें थी। धार्मिक विश्वास करना, मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं यहाँ पर पशुपति महादेव जैसी मूर्तियाँ जो बाद में हिंदू से जोड़ी जाती हैं। पेड़ पौधे, नदी, सांप, गाय और यौन पक्षी सभी पूजे जाते थे। लिपि, सिंधु लिपि अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है। यह लिपि चित्रों के संकेतों पर आधारित थी। इसमें 400 से अधिक चिन्हों का प्रयोग मिलता है। कपड़े, महिलाएं लहंगा जैसे वस्त्र पहनती थी, पुरुष ऊपरी वस्त्र नहीं पहनते थे। आभूषण, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, हार, स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। मनोरंजन, चौधर जैसे कि खिलौने, नाचने वाली मूर्तियाँ इनकी संस्कृति को दर्शाते हैं। हड़प्पावासी कुशल कारीगर और व्यापारी थे। इनके उद्योग थे मनगे बनाना, धातु शिल्प, मिट्टी के बर्तन, वस्त्र और बुनाई। और काष्ठ की नाचती हुई लड़की इनकी कला का बेजोड़ नमूना है। नंबर 3 पर कृषि, ये गेहूँ, जौ, मटर, तिल, कपास की खेती होती थी। जानवरों में बैल, भैंस, बकरी और हाथी पाले जाते थे। व्यापार, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। लोथल से मिला डॉकयार्ड बताता है कि समुद्री व्यापार भी होता था। मेसोपोटामिया, इराक से हड़प्पा की मोहरें मिली हैं, यानी मेसोपोटामिया सीधा संबंध था। मुद्राएं, पशु आकृतियाँ और सिंधु लिपि, व्यापार में इनका प्रयोग होता था। शायद यह पहचान पत्र या टैक्स प्रणाली का हिस्सा थे। कई मामले में हड़प्पावासी सबसे ज़्यादा उन्नत थे। जल प्रबंधन की तकनीक में ये बहुत कुशल हुआ करते थे। शून्य अपशिष्ट वाली जल निकासी में इनको उन्नति हासिल थी। नाप जोख के मानक वजन पैमाना का उपयोग किया करते थे। सटीक इंजीनियरिंग, जैसे धौलावीरा के 3 स्तरों वाली नगर योजना, धातु विज्ञान, खगोल ज्ञान और आर्किटेक्चर के
विशेषज्ञ थे, लेकिन एक सवाल सबके मन में आता है, इतनी उन्नत सभ्यता अचानक गायब क्यों हो गई। इतिहासकार कई कारण मानते हैं। नंबर फर्स्ट, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदलना, जैसे सरस्वती नदी। नंबर टू, भारी बाढ़ आना या सूखा होना। नंबर तीन, जलवायु परिवर्तन। नंबर तीन, आर्यों का आगमन, ये कुछ विवादित है। शासन व्यवस्था का टूटना। नंबर फोर, लेकिन आज भी कोई पक्का कारण नहीं बता पाता। यह एक ऐसा रहस्य है जो खुदाई और गहराता जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहचान है, वो पहचान जो यह बताती है कि हम सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक और संगठित समाज भी रहे हैं। आज ज़रूरत है कि हम अपनी सभ्यता को याद करें, उससे सीखें और उसे गर्व से अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। क्योंकि अगर हमें अपने भविष्य को समझदारी से बनाना है तो पहले अपने गौरवशाली अतीत को जानना होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। और अगर आप भारतीय इतिहास और सभ्यता पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।